नोडल एनालिसिस इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है, हमारा टारगेट है कि ये जो नोडल एनालिसिस है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन के करस्पॉन्ड डिस्कशन करना। ठीक है, हमने क्या बताया था, जो बेसिक्स नीचे लिखो, द बेसिस ऑफ नोडल एनालिसिस इज एक्चुअली है क्या केसीएल। और केसीएल के बारे में हमने क्या बताया था कि केसीएल इज द वैलिड फॉर फेजर एंड KCL is valid for phasor। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कोई सर्किट दिया हुआ, हमने नोडल एनालिसिस के बारे में हमने जो डिस्कशन किया था डीसी सर्किट में, तो वो तो खैर वहाँ पे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे हम जो भी सर्किट होगा उसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, फेजर में। क्यों? क्योंकि केसीएल जो होता है वो मतलब फेजर जो आपका नोडल एनालिसिस है वो बेस्ड है केसीएल पे। नॉर्मल सी बात है, केसीएल या बोले नोडल एनालिसिस। ठीक है, तो नोडल एनालिसिस इट मीन्स केसीएल पे फोकस करना। तो जो केसीएल है वो किसके लिए वैलिड होता है, फेजर के लिए। तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी सर्किट हो अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन टाइम डोमेन है तो उसको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फेजर डोमेन में। फेजर डोमेन में करने के बाद उसको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, ये इम्पिडेंस है Z1, यहाँ का इम्पिडेंस Z1 का मतलब वो R भी हो सकता है, C भी हो सकता है, RC भी हो सकता है, नहीं RL भी हो सकता है, या तीनों का मिक्सअप भी हो सकता है। ठीक है, और ये आपकी सोर्स, और यहाँ पे फिर इम्पिडेंस कुछ इस टाइप का, यहाँ पे इम्पिडेंस, यहाँ पे इम्पिडेंस, यहाँ पे इम्पिडेंस, और यहाँ पे कुछ इस टाइप का करंट सोर्स दे देते। ठीक है, ये Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, ये क्या है E1, ये क्या है E2, ये ऐसे VS1, VS2। ठीक है, कुछ इस टाइप का है, और एक जो भी वैल्यू आ गई उसके करस्पॉन्डिंग। अब पोलरिटी कुछ इस टाइप की दे रखी है। ठीक है, अब इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, फिर वही चीज़ किसी एक को इसमें क्या करेंगे, डक्टम नोड मानेंगे। ठीक है, सिंपली। और फिर केसीएल किसी भी, जैसे इसमें करंट मान लो I1, इसमें I2, इसमें I3, इसमें I4, इसमें I5। ठीक है, और उसमें I6 जो मानने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी करंट सोर्स दिया हुआ है। ठीक है, कहीं पे भी केसीएल लगा दो, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे। नहीं, तो पहला टारगेट क्या होगा कि जो भी अगर फेजर में नहीं दिया तो सबको किस में कन्वर्ट करोगे, फेजर में। ठीक है, फिर इसके बाद केसीएल लगाएंगे, केसीएल लगाने के बाद रिजॉल्व कर लेंगे। हाँ, अब मान लीजिए यहाँ का वोल्टेज आपने कितना मान लिया, V1, यहाँ का V2 और यहाँ का V3, कुछ इस टाइप का मान लिया हमने। I1 की वैल्यू क्या होगी, जैसे I1 है, इसमें कुछ क्या डीसी सर्किट टाइप बनेगा कि एसी सर्किट क्या बनेगा, वही हम देखना चाहते हैं। ये देखो इम्पीडेंस है, ये सोर्स ऐसे दिया हुआ है जो भी है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम करस्पॉन्डिंग पोलरिटी, यहाँ पे जब ऐसे लिखा रहता है ना माइनस प्लस, तो इसका मतलब कि किसी t=5 सेकेंड या t=10 सेकेंड पे ये पोलरिटी ऐसे है, क्योंकि ये साइनसॉइडल है तो इसकी पोलरिटी क्या होगी, आफ्टर हाफ साइकिल के बाद इंटरचेंज होगी ना, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। तो हमने किसी ये जो जब भी इस टाइप का साइन दिया रहता है तो इसका मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम के करस्पॉन्डिंग जो है पोलरिटी ये है। और उस समय भी उस जब t=5 सेकेंड पे ऐसा है तो इसी समय यहाँ पे भी पोलरिटी कुछ इस टाइप की है। ठीक है, चलो जैसे पोस्टमार्टम कर रहे हैं V1 और ये था V2 और ये VS1 और ये Z1। करंट का डायरेक्शन आपने कैसे मान लिया, ये I1, तो इस I1 करस्पॉन्डिंग सेम वही कॉन्सेप्ट, जिधर से इतना करे वो प्लस माइनस करंट। ठीक है, इम्पीडेंस में
इसको आप क्या करोगे, सिंपली VS1 प्लस माइनस Z1 करंट I1, इसको हम एक्चुअली होता क्या प्लस माइनस पोलरिटी, तो इसमें घूम जाए, और ये क्या है V1 और ये क्या है V2, घूमो इसमें KVL लगाएं तो क्या लिखा, माइनस से प्लस, प्लस Z1 इंटू I1 प्लस ये माइनस माइनस प्लस है ना, तो क्या आ जाएगा माइनस, जो साइन पहले पड़े उसको लिख दो, प्लस V2 दिस इक्वल टू 0। तो I1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगी, I1 दिस इक्वल टू V1, ये V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, और ये उधर चला गया तो प्लस VS1 डिवाइड बाई Z1। ठीक है, तो एक चीज़ निकल के आ गई क्या, कि जो भी पोलरिटी है यहाँ पे देखो, जहाँ से करंट लीव कर रही है वही पोलरिटी यहाँ पे पड़ रही है ना I1, नहीं, जहाँ से करंट लीव करेगी, करंट देखो इधर से करंट जा रही है, लीव का किस टर्मिनल से कर रही है, पॉजिटिव टर्मिनल से, दर्शाई पोलरिटी यहाँ पे पॉजिटिव। याद करने का टेक्निक क्या होगा, हमेशा जहाँ से चले थे V1 और कहाँ पहुँचना है लास्ट में V1 माइनस V2, फिर देखो कोई क्या है इसमें, कोई वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स है तो देखो कि किस टर्मिनल से करंट लीव हो रही है, तो इधर I1 इधर से एंटर कर रही है और लीव किस टर्मिनल से हो रही है, पॉजिटिव। हमेशा जो वोल्टेज सोर्स है उस वोल्टेज सोर्स के किस टर्मिनल से लीव कर रही है, तो जो जहाँ से लीव कर रही है, अगर यहाँ पॉजिटिव से लीव कर रही है तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख दो, और डिवाइड बाई जितना इंपीडेंस हो इस सर्किट में, सिंपली एकदम सिंपल। और ठीक है, क्लियर बस, और आपको कुछ नहीं करना है। अब क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलो इसको बना लो, बस ये याद रखो। नहीं, और कोई कहा नहीं सर मैं इस डायरेक्शन चलना चाहता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको I1 डैश लिखना। I1 डैश क्या हो जाएगा, कहाँ से चल रहे हैं V2 से, V2 माइनस V1 कहाँ पे ख़त्म हो रहा है माइनस V1, फिर वोल्टेज सोर्स किधर से करंट लीव कर रही है, माइनस टर्मिनल से, तो क्या हो जाएगा माइनस VS1 डिवाइडेड बाई कितना इंपीडेंस है Z1, काम खत्म। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, ये दोनों करंट के अपोजिट हैं, तो I1 और I1 डैश क्या है, कुछ इस टाइप का लिख सकते हैं, और उसमें वैल्यू पुट करके देख लो क्या यही वैल्यू, सर ये क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू जो हमने निकाली वो सही है गलत। तो आपने क्या देखा कि निगेटिव है, तो जिस टर्मिनल से लीव कर रही है करंट वही टर्मिनल का वोल्टेज क्या हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा, बना लो इसको जल्दी से। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, पहले टारगेट यही होगा, जैसे डीसी सर्किट में था वहाँ तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे हमको पहले किस में कन्वर्ट करना था, टोटल फेजर में, जो भी है कॉस में है, जो भी कॉस साइन जो भी दिया हो इसको भी, तो इसको फेजर में कन्वर्ट करोगा, मतलब जो भी वोल्टेज एट द एंगल जो जीरो करस्पॉन्ड, जो भी 45 है तो 45 करस्पॉन्डिंग। ठीक है, चलो क्वेश्चन करें, क्या सुना है बना लो। और ये रेडीमेड फॉर्मूला याद रखना हमेशा, ये वाला मोटिव है IX को डिटरमाइन करना। ठीक है, अब कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो पहले टारगेट ये होगा कि जो भी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डोमेन, टाइम डोमेन करस्पॉन्डिंग आप जो भी बोल सकते हैं, जिसको कन्वर्ट करोगे उसमें फेजर में। क्यों, क्योंकि कि नोडल जब विद द हेल्प ऑफ नोडल से करना है, तो नोडल किसके लिए वैलिड है, KCL के लिए वैलिड है, लेकिन वो कब वैलिड होगा, जब वो फेजर करस्पॉन्डिंग होगा। नहीं, तो पहला टारगेट कि जो भी ये VS है ये 20 cos 4t है, तो VM की वैल्यू तो ठीक है 20, एंड ओमेगा की वैल्यू कितनी है 4 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, चलिए ये 10 ओम, हाँ पहला टारगेट ये होगा, ये जो ZC दिया हुआ है 1/j⍵c, ये कितना होगा, J की वैल्यू कितनी 4, अरे ओमेगा की वैल्यू 4, C की वैल्यू कितनी 0.1, तो माइनस J 2.5 हो गया, माइनस J 2.5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस माइनस ये 20 एट द एंगल 0। ठीक है, तो यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब इसके बाद ये क्या है ZL1 प्लस J⍵L1, तो J ओमेगा की वैल्यू कितनी 4, L1 की वैल्यू कितनी 1, तो ये कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे ये किसके करस्पॉन्डिंग है 2IX, इसको कैसे लिखेंगे, कैपिटल फेजर में सब लिख रहे हैं ना, दैट्स वाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडक्टर है ना,
J2 ओम। ठीक है, ZL2 की वैल्यू कितनी होगी प्लस J ओमेगा L2, तो J4 इंटू L2 की वैल्यू कितनी 2 सॉरी 0.5, तो ये हो जाएगा 2 नहीं तो J2 ओम की करस्पॉन्डिंग। चलो अब नोडल अप्लाई करना है तो किसी एक को क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस लेना पड़ेगा। हमने इसको रेफरेंस ले लिया, इधर से I1 करंट, इधर I2, इधर I3 और बाकी में ऑलरेडी करंट दे रखी है, बस KCL अप्लाई कर दो। KCL एट नोड 1, I1 दिस इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग, IX प्लस I2। I1 देखो 0 माइनस वोल्टेज यहाँ का V1 यहाँ का V2 मान लेते हैं, नहीं तो 0 माइनस V1, 0 माइनस V1। अब ये पोलरिटी कहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से लीव कर रही है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा प्लस 20 एट द एंगल 0 डिवाइड बाई 10 दिस इक्वल टू IX V1 डिवाइड बाई 0 V1 माइनस 0 डिवाइड बाई माइनस J2.5 प्लस I2 वैल्यू V1 माइनस V2 डिवाइड बाई प्लस J4। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, कैसे तो कैसे। देखो 20/10 ये हो जाएगा ऐसा 20/10 दिस इक्वल टू V1/10 माइनस V1/2.5 प्लस V1/J4 माइनस V2/। ठीक है, इतना तो कर सकते थे। 10 से मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 20 दिस इक्वल टू ये V1 यहाँ पे करेंगे तो 10/2.5 मतलब ये हो गया 100/25 तो 4 हो गया। ठीक है, ऊपर कितना हो गया माइनस ऐसे J4 नहीं J और नीचे भी J, नीचे J है तो ऊपर J माइनस को क्या लिख सकते हैं, माइनस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे, J² से। तो J² अपॉन J, पहले तो J हो प्लस J हो जाएगा 4J इंटू V1। ठीक है, प्लस 10 से मल्टीप्लिकेशन होगा 10 डिवाइड बाई 4 तो ये 2.5 तो ये हो गया 2J 2.5 माइनस यहाँ पे भी क्या होगा, फिर वही चीज़ पहले तो 2.5 लिखो V1, नीचे ऊपर नीचे J है, ऊपर नीचे J है तो ऊपर अगर J को ले जाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस J, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस J। इसी तरीके से यहाँ पे भी ये प्लस में हो जाएगा 2.5J। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, दिस इक्वल टू 0 दिस इक्वल टू क्या। अब देखो 20 V1 तो V1 इसमें क्या हो जाएगा 4 माइनस 2.5 तो 1 प्लस 1.5J प्लस 2.5 ये है V2। ठीक है, बना लो इसको। तो एक इक्वेशन आ गई 20 दिस इक्वल टू 1 इंटू V1 J 2.5 V2, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, एक इक्वेशन और चाहिए, पहले तो इसको बना लो जल्दी से। अप्लाई KCL एट नोड 2, क्या हो जाएगा इनकमिंग करंट I2 प्लस 2IX, आउटगोइंग कितनी है I3। I2 की वैल्यू क्या होगी V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 2IX, IX की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग है V1 माइनस 0 डिवाइड बाई लाइक दिस वन। व्हाट अबाउट I3 V2 माइनस 0 डिवाइड बाई। ठीक है, पहला टारगेट ये है कि J को ख़त्म करो, ये हो जाएगा 2V1। ठीक है, 2V1 डिवाइडेड बाई J को हटा दें तो ये तो पहले तो माइनस आ जाएगा 2.5 दिस इक्वल टू V2 अपॉन 2। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब हमारा टारगेट क्या होगा V1 को एक साथ, तो V1 1/4 माइनस 2 ऊपर तो 20/25 तो 4/5। एक सेकेंड, सही है ना जी, हाँ। कभी दिक्कत हो
4/5, तो 4/5 हो गया। V2 के बारे में, V2/2, ये V2/4 हो गया। 5 यहाँ पे क्या होगा, 5 - 4, तो V1 5 - 4 नहीं 5 - 16, यहाँ 11/20 माइनस में, दिस इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 + 1 3, V2/4, तो V1 की वैल्यू दैट इज ये हो गया 11V1 - 11V1, दिस इक्वल टू 15V2। ठीक है, तो एक रिलेशन यहाँ से मिल गया कि V2 इज इक्वल टू, यहाँ से लिख सकते हैं क्या, 11V1 दिस इक्वल टू -15V2, या V1 दिस इक्वल टू -15/11 इंटू V2 करस्पॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब ये वैल्यू उठा के कहाँ पुट कर दें, इस वाले में, दैट इज 20 दिस इक्वल टू 1 + j 1.5। V1 की वैल्यू कितनी है, -15/11 इंटू V2 + j 2.5, ये हो गया V2 करस्पॉन्डिंग। V2 की बात करें तो पहले इसको पूरा रिजॉल्व करना पड़ेगा, नहीं विद्याल्प कल से ऐसे नहीं जाएगा, निकलेगा। 15 डिवाइड बाई, एक सेकेंड, 11 को ऊपर भेजो। ठीक है, मोर एक्यूरेसी के लिए जो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, यहाँ पे भी माइनस, और ये हो जाएगा j 2.5 इंटू 11 ऊपर चला जाएगा, और V2 की वैल्यू हो गई नीचे जो है आएगा -15 माइनस, पहले इन्हीं को रिजॉल्व करना पड़ेगा, 1.5 इंटू 15 लाइक दिस वन, फाइव इंटू 11 27.5, तो 27.5 माइनस 22.5, ये 5 आ गया। ठीक है, तो -15 + 5j, यार ये 220 डिवाइड बाई 8113 एट द एंगल 161.56, दिस इक्वल टू 220 15.8113 at the angle 161.56. ये V2 आ गया। V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -15/11 इंटू 15 डिवाइड बाई 11 इंटू 13.914, ये जो वैल्यू आ रही है दैट इज 18.97 एट द एंगल 1। ठीक है,
माइनस ही रहने दो अभी। क्यों? क्योंकि हमको चाहिए आई एक्स की वैल्यू अगर लिखे हैं तो v1 डिवाइड बाई, तो ये है 8 ये देखो माइनस में लिखेंगे तो ये 97 एट द एंगल -161.56 डिवाइड बाई, देखो अब देखो फ़ायदा हुआ कि नहीं, ये माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। और इस जे को क्या कर सकते हो 2.5 एट द एंगल +90, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो 18.97 एट द एंगल सॉरी -161.56 डिवाइड बाई 2.5 एट द एंगल 90 डिग्री। 7.588 एट द एंगल 108.44 एम्पियर। नहीं, अभी तो आई एक्स आया, तो आई टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7.588। देखो अगर क्वेश्चन में कुछ इस टाइप का दिया हो तो करंट ये नहीं आंसर होगा, ये फेजर वाला होगा। हमको फिर से टाइम डोमेन फ्रीक्वेंसी डोमेन करस्पॉन्डिंग बनाना पड़ेगा। कॉस कितना है 40 प्लस 108.44। एक बार रीचेक जरूर कर लेना, ठीक है, कहीं मिस्टेक हो भी सकती है। बना लो इसको।